Hello students, this time we are going to discuss about the topic quadratic equation exercise 4.2 from class 10th mathematics. So let's start the exercise 4.2. Basically ये exercise based on factorization method है. Simply quadratic equations को हम splitting the middle term method से factorize करके हम x की values find out कर सकते हैं. That is the solution of quadratic equation. So the first question is find the roots. First question, x square minus 3x minus 10. So for finding out the solution of this equation, what we have to do, multiply the constant term. सबसे पहले तो ये important है कि quadratic equation highest to lowest order of variable में arranged होना चाहिए. x square सबसे पहले, then x and then without x वाला term. Now multiply 10 with the coefficient of x square, that is 1. Now 10 को आपको ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमें 3 मिलना चाहिए. So 5 and 2 are such factors. देखिए 5 into 2 is equal to 10 and 2 minus 5 is equal to minus 3. So यहाँ पर हमें minus 3 चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 और 5 में ब्रेक डाउन कर देंगे. x square minus 5x minus plus 2x minus 10. now यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, x यहाँ से कॉमन x minus 5, और इस फैक्टर को आप सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, x minus 5 यहाँ से कॉमन निकलेगा 2. so x plus 2 and x minus 5. Since this is a quadratic equation, so x plus 2 will be equal to 0 and x is equal to minus 2, x minus 5 is equal to 0 and x is equal to 5. So इस quadratic equation की डिग्री होती है 2, तो उसके दो सॉल्यूशंस जो है वो ये है, एक है x minus 2 और एक x की वैल्यू है 5. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. नाउ अगेन सेम प्रोसेस, हमें यहां पर क्या करना है, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 6 टू 12, 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमें प्लस या माइनस करने से 1 मिले, क्योंकि यहां पर क्या है 1x है. सो 12 के दो फैक्टर्स 3 और 4, 6 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 6 2 को प्लस माइनस करने से 1 नहीं मिलेगा. सो फैक्टर हम लेंगे 3 और 4. सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6. नाउ कॉमन निकाल लेते हैं, 2x x प्लस 2. सबसे पहले ये वाला फैक्टर यहां लिखेंगे, x प्लस 2, यहां से कॉमन निकल जाएगा माइनस 3. सो 2x माइनस 3 and x plus 2. x will be equal to 2x minus 3 is equal to 0 and x will be equal to 3 by 2 and x यहां से मिल जाएगा, x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. So ये दो रूट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2. नाउ अगेन सेम चीज, यहां पे पहले हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर हम देख लेंगे. यस, इट इज अरेंज्ड इन हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर ऑफ वेरिएबल. अब कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ या कांस्टेंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 10, और 10 को अब ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिन्हें प्लस या माइनस करने से 7 मिले. सो 5 and 2 आर द टू फैक्टर्स. रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2. ना यहाँ पे कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपको 5x प्लस 2x ही लिखना है, आप 2x प्लस 5x भी लिख सकते हैं. इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है. नाउ कॉमन निकाल लेते हैं हम, यहां से रूट 2 प्लस 5 बचेगा, रूट 2x प्लस 5 बचेगा, और यहां पहले आप ये फैक्टर लिख दीजिए, रूट 2x प्लस 5, इसमें से निकलेगा बाहर रूट 2. सो दिस विल बिकम x प्लस रूट 2 इंटू रूट 2x प्लस 5. नाउ x
plus root 2 is equal to 0, x will be equal to minus root 2 और यहां से मिल जाएगा हमें रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2. सो ये दो वैल्यूज हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं. फोर्थ इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0. सो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम. दिस विल बिकम 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ 8 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0. 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1. नाउ 16 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ और 16 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें पिक करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 8 मिले. तो 16 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या होंगे? 4 4 are 16 and 4 plus 4 is 8. So 16x square minus 4x plus 1. So कॉमन निकाल लेते हैं. यहां से 4x कॉमन निकला, 4x minus 1. सबसे पहले यहां पर यही वाला फैक्टर हम लिख देंगे और minus 1. So this will become 4x minus 1 and 4x minus 1. इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ. 4x minus 1 is equal to 0, so x will be equal to 1 by 4. अगेन यहां पे भी सेम चीज है. 4x minus 1 equal to 0, so x will be equal to 1 by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज 100x स्क्वायर minus 20x plus 1 is equal to 0. So we have to find the solutions of this equation. Factorization method से splitting the middle term. 100 को हम कर देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई. 100 को हम कर देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई. अब 100 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिससे हमें प्लस या माइनस करने से 20 मिले. So 10 tens are 100 and 10 plus 10 is 20. So 100x square minus 10x plus 1 is equal to 0. यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं 10x. So ये बच जाएगा 10x minus 1 and सबसे पहले x minus 1 हम यहां लिख लेते हैं और क्या बचेगा? यहां पर हमने फैक्टराइजेशन में गड़बड़ कर दी. So ये मेथड से क्या हो जाता है, जब हम सेम फैक्टर्स रिपीट कर देते हैं तो वेरीफाई भी होते चलता है साथ में. सो 10 कॉमन यहां पर, 10x कॉमन, x अगेन 10x माइनस 1 और इसी फैक्टर को लिख दीजिए 10x माइनस 1. तो ये हो जाएगा यहां से माइनस 1 बाहर, 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 0. So 10x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1 by 10 and similarly 10x minus 1 is equal to 0 and x will be equal to 1 by 10. Next question number 2. Solve the problems given in example 1. So example 1 के हमें problem solve करने हैं. Let us check क्या दिया हुआ है example में. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. ओके, एक है जॉन और एक है जिवंती. सो लेट अस assume John have X marbles, then Jivanti will have 45 minus X because दोनों के पास टोटल मार्बल 45 है. अगर 30 होते हैं तो जिवंती के पास कितने होते हैं? 30 minus X. आगे कहता है both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have is 124. तो न्यू नंबर ऑफ मार्बल्स, अगर नए मार्बल की बात करें तो जॉन के पास से 5 घूम गए, सो ही विल हैव x minus 5 एंड जिवंती विल हैव
45 minus x minus 5, that is equal to 40 minus x. Now, according to the problem, the product is John's marble into Jivanti's marble, J है ये, Jivanti's marble is equal to 124. So, जॉन के पास है x minus 5 और जीवंती के पास बच गए 40 minus x is equal to 124. Now, by the distributive property of multiplication, ये हो जाएगा 40x minus x square minus 200 minus नहीं plus 5x is equal to 124. Now, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 45x minus 200 and minus 124. This is equal to 0. So इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0. नाउ हमें 324 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करे. ओके, 324 को हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करे तो हमें क्या मिले प्रोडक्ट. ऐसे दो फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करना है, तोड़ना है जिसमें मल्टीप्लाई करने से 324 मिले और प्लस या माइनस करने से हमें 45 मिले. ठीक है, साइन अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं. सो 324 के ऐसे दो फैक्टर्स है 36 और 9. 36 और 9, 36 इंटू 9 करके देख लेते हैं हम. 9 6 54, 9 3 27 प्लस 5 32, 324. सो यहां पर हम इसे ब्रेक कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 नाउ इक्वल टू 0. ये पार्ट का अब यूज नहीं रहा, इसे हम रब कर देते हैं. नाउ क्या करना होगा? कॉमन निकालना होगा. x माइनस 36 बचा. पहले तो ये फैक्टर आप यहां पे लिख दीजिए, x माइनस 36, यहां से बाहर आ जाएगा माइनस 9. सो x माइनस 9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36. सो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स हो जाएंगे, या वाइस वर्सा जॉन के पास अगर 36 मार्बल हुए तो जीवंती के पास हो जाएंगे 9 मार्बल्स. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. Let the number of toys be equal to x. जो number of toys produce हो रहे हैं वो let us assume that they are x. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys. Okay, cost of each toy is equal to कितना बता रहे हैं भाई? 55 माइनस प्रोड्यूस्ड कितने हुए टॉयज? x. तो 55 माइनस x. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ each toy.
यही होगा फॉर्मूला। नाउ अगर नंबर ऑफ टॉयज की बात करें तो वो x प्रोड्यूस हुए और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस x। On a particular day, the total cost production was rupees 750 and total cost production is rupees 750. So, यहां पर हम अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सो इसे ट्रांसपोज कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। नाउ 750 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करे तो 55 मिले। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। सो यहां से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 25। सबसे पहले यहां पर कॉमन लिख दीजिए x माइनस 25। अब यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, माइनस 30। सो x माइनस 30 x माइनस 25, ये फैक्टराइजेशन हो गया। सो x विल बी इक्वल टू 30 और x विल बी इक्वल टू 25। सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड वर या तो 30 होगा या तो 25 होगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Now, third, find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. दो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो सम के बारे में दिया है, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 27। लेट वन नंबर बी x, सो अदर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका सम 27 है तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। नाउ गिवन द प्रोडक्ट इज 182। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यहां पर प्रोडक्ट हमें बताया है 182 है। सो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। नाउ दिस विल बिकम 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 एंड इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। एलएचएस वाली चीजों को हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। नाउ 182 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में कि प्लस या माइनस करे तो हमें 27 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 182 मिले, तो 13 एंड 14। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 x माइनस 13 यहां कॉमन, इसी फैक्टर को सबसे पहले लिख दीजिए x माइनस 13 और यहां से निकल जाएगा माइनस 14। So the factors are x minus 14 and x minus 13. So एक नंबर x अगर 14 हुआ तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 13, और if x is equal to 13 then other number will be equal to 14. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। सो यहां पर चेक भी कर सकते हैं 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27। Next question, question number 4. Find the two consecutive positive integers. दो consecutive positive integer, तो one number be equal to x, consecutive number क्या हो जाएगा x plus 1, consecutive मतलब एक ज्यादा, ठीक है। 2 का consecutive 3, 7 का consecutive 8, 8 का consecutive 9 प्लस 1 बस करना है। So the find two consecutive positive integer, sum of whose square is 365. Now according to the problem,
जैसा बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 1 माइनस 365 is equal to 0. So this is 2x square plus 2x minus 364. So यहाँ पर आप इक्वेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है कहने का मतलब यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है, आप यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकला तो इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगेन यहां पर ये जो 2 है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0/2 इज इक्वल टू 0। ना इसका तो फैक्टराइजेशन अभी हमने किया था 13 और 14 के टर्म्स में। सो अगेन यहां पर हम वही चीज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। नाउ देखिए यहां पर प्लस माइनस लिया, क्यों, यहां पर मुझे सम चाहिए 1 नॉट 27। सो कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकला यहां पर, x प्लस 14 सबसे पहले यहां लिख दीजिए आप, माइनस 13 बचा। सो x माइनस 13 एंड x प्लस 14। सो x will be equal to 13 and x will be equal to minus 14. So ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ एक ही बचा, दैट इज x 13। सो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो 13 प्लस 14 अगर हम 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट यहां पर यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके, A, B and C. The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Height जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। देखिए यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है। आप अगर बेस को x ले लेंगे तो हाइट x माइनस 7 हो जाएगा, या फिर अगर आपने हाइट को x ले लिया तो बेस उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो दोनों ही केस पॉसिबल है, और कोशिश कीजिए कि नेगेटिव साइन जितना कम आए हमारे इक्वेशन में उतना ज्यादा अच्छा है। सो हमने एजम्पशन ले लिया हाइट अगर x है तो बेस x प्लस 7। देखिए यहां पर गिवन कंडीशन वेरीफाइड हो रही है, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है हाइट, एंड द हाइपोटेनियस इज 13. Find the other two sides. We have to find the height and base. So according by Pythagoras theorem, PGT लिख देते हैं, AB square plus AC square is equal to BC square. Base square plus height square is equal to hypotenuse square. So AB is equal to x plus 7 whole square. AC is x whole square. BC is 13 square. Now x square plus 49 plus 14x plus x square is equal to 169. Now x square और x square का सम हो गया 2x square plus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. So 2x square plus 14x minus 120. So हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब 120 इंटू 2 दैट इज 240। 240 को कुछ इस तरीके से 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करे तो 14 आए और मल्टीप्लाई करे तो 240 आए। सो 24 इंटू 10,
2x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन ब्रेक डाउन हो गया उसके फॉर्म में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, 2x कॉमन निकलेगा, x प्लस 12, यही फैक्टर सबसे पहले यहां लिख दीजिए, x प्लस 12। अब यहां से कॉमन माइनस 10 बाहर निकल गया, 2x माइनस 10 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x की अगर हम बात करें तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। और यहां पर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 12। सो बेस कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, माइनस वाली पॉसिबल तो है ही नहीं, साइड तो पॉसिबल है ही नहीं, सो दिस इज इनकरेक्ट। और अगर हम x क्या है हमारा, हाइट है, हाइट की बात करें तो हाइट इज इक्वल टू 5 एंड बेस इज इक्वल टू x प्लस 7 दैट इज 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। सो यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन हमने सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया, जो एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट था। नाउ क्या दिया हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी इक्वल टू x. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. So cost of each article कितना दिया हुआ है, बोल रहा है 3 more than twice the number of article produced on that day. So twice number of production, number of article produced is x, तो twice कितना हो जाएगा 2x, उससे 3 ज्यादा 2x plus 3. If the total cost of production on that day was 90, total cost is equal to 90. अब ₹90 total cost कैसे निकलेगा भाई, total cost is equal to number of article into cost of each article. So यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है, x है, और कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3 है, और उसकी नेट प्राइसिंग दी हुई है 90 रुपीज। सो यहां पर हम अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x is equal to 90. So 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. Now 90 into 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180। 180 को ऐसे दो फैक्टर्स में हमें तोड़ना है कि प्लस या माइनस करे तो 3 मिले, और मल्टीप्लाई करे तो 180 मिले, तो 12 और 15 ऐसे दो फैक्टर्स है। So 2x square plus 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, x बचेगा क्या 2x प्लस 15, और सबसे पहले तो 2x प्लस 15 यहां पर लिख दीजिए आप। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 12x लाने के लिए माइनस 6 बाहर निकालना होगा, इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 और 2x प्लस 15 is equal to 0. So x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6, और 2x plus 15 is equal to 0, x is equal to minus 15/2. So practically ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि इतने नंबर ऑफ आर्टिकल हम प्रोड्यूस कर सके, लेकिन 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। सो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी फैक्टराइजेशन के मेथड में अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी क्वेश्चन में,
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। नाउ फैक्टराइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने बार नंबर्स को फैक्टर्स में तोड़ेंगे, उतना इजीली और उतने स्मूथली आपसे ये फैक्टर स्प्लिट हो सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे एग्जांपल्स बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाइए, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है तो आप जरूर उन्हें सॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।